कर लेगा खुद ब खुद ही, उसके पास बहुत ज्यादा अथॉरिटी जो है ये होगी। ठीक है जी। और जो क्वालिटी अश्योरेंस प्रोफेशनल्स हैं, इसको क्या जरूरत होगी? कंपिटेंट और नॉलेजेबल वेरियस एस्पेक्ट्स के अंदर, मतलब उसको जो है, जो क्वालिटी एश्योरेंस प्रोफेशनल है उसको बहुत ज्यादा जो है नॉलेज होना चाहिए। किस चीज का? इंडस्ट्री का। किस चीज का? इंक्लूडिंग रेगुलरिटी का। किस चीज का? प्रोसेसिंग का। किस चीज का? सैनिटेशन का। ठीक है जी। और किस चीज का? सेफ्टी का। किस चीज का नॉलेज होना चाहिए? ह्यूमन रिलेशंस का नॉलेज होना चाहिए। ठीक है बेटा। मतलब जो क्वालिटी अश्योरेंस वाले हैं उसके पास वो हाईली कॉम्पिटेंट होने चाहिए, उनको इंडस्ट्री के बारे में हर चीज का पता होना चाहिए कि इंडस्ट्री कैसे वर्क करती है, क्या क्या एस्पेक्ट्स हैं, इंडस्ट्री की रेगुलरिटी क्या है, इसके अंदर कौन कौन से रूल्स होंगे, कैसे कैसे हर हर बंदे को कहाँ पे परफेक्ट बंदे को उसकी परफेक्ट पोस्ट पे कहाँ पे लगाना है, क्या क्या प्रोसेसिंग होनी है, सैनिटेशन का प्रोसेस कैसे होगा, फिर बेटा आगे जो है सेफ्टी मेजर्स क्या करने हैं, और सबसे बड़ी बात है ह्यूमन रिलेशन। एक बंदा हर काम अच्छे तरीके से कर रहा है, ठीक है, ये ह्यूमन रिलेशन को मैं समझा रहा हूँ कि एक बंदा हर काम बहुत अच्छे तरीके से कर रहा है क्वालिटी इंश्योरेंस का, लेकिन उसका ह्यूमन रिलेशन ठीक नहीं है, दूसरे लोगों के साथ उसका रिलेशन ठीक नहीं, तो वो भी अच्छा क्वालिटी इंश्योरेंस नहीं हो सकता। जो अपनी बात ही नहीं समझा सकता दूसरे को, जो अपनी बात ही ठीक तरीके से नहीं बता सकता, जो हर टाइम गुस्से के अंदर आ जाएगा, गाली गलूज देना शुरू कर देगा, मतलब प्रॉपर तरीके से दूसरे जो उसके नीचे वाला अमला है वो सारा का सारा उससे बदजन होगा, तो वो एक अच्छा कॉम्पिटेंट किस्म का क्वालिटी अश्योरेंस प्रोफेशनल नहीं बन सकेगा। तो क्वालिटी एश्योरेंस प्रोफेशनल बनने के लिए उसको क्या होना चाहिए? उसके अच्छे ह्यूमन रिलेशन होने चाहिए, इंडस्ट्री से बाहर भी अच्छे रिलेशन होने चाहिए। अगर इंडस्ट्री के बाहर रिलेशन नहीं होंगे तो वो नई बातों को, नए लोगों को, नए प्रोजेक्ट्स को अपने अंदर अपनी इंडस्ट्री के साथ लेके नहीं आ सकता। जैसे बेटा फॉर एग्जांपल मैं आपको अब छोटे से लेवल पे नहीं बड़े लेवल की बात कर रहा हूँ, कि जैसे इमरान खान है, इमरान खान के बहुत बड़ा रिलेशन है। जैसे इमरान खान ने जुल्फी बुखारी को अपना जो है वो रखा हुआ है, क्या कह सकते हैं, हेल्पर या अपना पीए। तो उसके क्यों रखा हुआ? क्योंकि उसके बाहर के कंट्रीज के अंदर बहुत ज्यादा रिलेशंस हैं, उसके ह्यूमन रिलेशंस बहुत है, उसके ताल्लुकात बहुत हैं। ठीक है। इसी तरह दाऊद रजाक, डेक्सॉन कंपनी का दाऊद रजाक है, जो हमारा सनत का वजीर है, उसको क्यों बनाया हुआ? क्योंकि उसका रिलेशन बहुत ज्यादा है, उसकी इंडस्ट्री इतने कंट्रीज के अंदर फैली हुई है कि वो पाकिस्तान के साथ पैसा लेके आ सकता है, कारोबार लेके आ सकता है, इसलिए जो है वो काम कर रहा। तो जो अच्छा क्वालिटी एश्योरेंस होगा वो उसके ह्यूमन रिलेशन भी बहुत अच्छे जो हैं ये हो रहे होंगे। अच्छा जी, आगे चलते हैं कि बेटा जो क्वालिटी एश्योरेंस हैं वो प्रॉपरली ट्रेन होने चाहिए। ठीक है। उनके लिए इम्पोर्टेंट फैक्टर्स जो हैं, कंपनी उनकी क्वालिटी प्रोग्राम तय करेगी। ठीक है। और जो क्वालिटी इंश्योरेंस के डिपार्टमेंट होंगे वो कंसीडर कर रहे होंगे इन, और कंसल्टेंट कंसीडर कर रहे होंगे। ठीक है जी। वो बेटा एडवाइजर भी हो सकते हैं, ट्रेनिंग भी हो सकते हैं। मतलब कहने का है जो क्वालिटी एश्योरेंस का डिपार्टमेंट है वो क्या क्या काम कर सकता है, वो कंसल्टेंट भी होंगे, मतलब क्वालिटी एश्योरेंस वाले लोगों को साथ बताएंगे भी सही कि ये काम आप कर सकते हैं। वो एडवाइजर भी होंगे कंपनी के, और वो कंपनी को ट्रेन भी कर रहे होंगे। ये सारा का सारा काम जो है क्वालिटी एश्योरेंस का होगा। और इसके साथ साथ बेटा उसको इम्प्रूव करने के लिए कुछ रिकमेंडेशंस भी जो हैं वो क्वालिटी एश्योरेंस वाले दे रही होंगे। ये बेटा उनका प्रॉपर फंक्शन होगा। अब हम आगे मूव करते हैं। अब क्वालिटी अश्योरेंस के साथ कुछ चीजें जो हैं ये रिलेट कर रही हैं। मतलब क्वालिटी अश्योरेंस प्रोग्राम जो है वो कहता है कि बिल्ड अराउंड थ्री फंडामेंटल फंक्शन, तीन फंक्शंस के ऊपर जो है ये बिल्ड हुआ है। ठीक है जी। अब इन फंक्शंस को देखते हैं। ये पहला फंक्शन है क्वालिटी कंट्रोल, कि क्वालिटी को किस तरह कंट्रोल करना है। बड़ा ये फैक्टर अच्छी तरह समझना है कि
क्वालिटी कंट्रोल क्या है कि आपने कौन कौन से फंक्शंस अप्लाई करके जो प्रोडक्ट बन रही है उस प्रोडक्ट को किस तरह आपने ऑपरेट करना है यूनिट के अंदर, इस चीज को हम क्या नाम देंगे, क्वालिटी कंट्रोल का नाम दे रहे होंगे। ठीक है बेटा, कहता है कि ये एक प्रोग्राम है जो इस्टेब्लिश हुआ है अराउंड प्रोसेसिंग ऑपरेशन टू रेगुलेट द रिजल्टिंग प्रोडक्ट। ठीक है जी, मतलब एक प्रोग्राम होगा ये भी जो क्या कर रहा होगा, रेगुलेट कर रहा होगा आपकी प्रोडक्ट को दूसरी जगह भी, इसको हम क्वालिटी कंट्रोल का नाम दे रहे हैं बेटा। क्वालिटी क्वालिटी कंट्रोल जो है, क्वालिटी कंट्रोल एक्टिविटीज जो है उसके लिए कुछ ऑपरेटर्स काम कर रहे होंगे, कुछ हमारे पास टूल्स होंगे जो उनकी हेल्प कर रहे होंगे। क्वालिटी कंट्रोल एक्टिविटीज को करने के लिए कुछ क्या होंगे, कुछ टूल्स होंगे, वो हमारी एक्टिविटीज को ठीक कर रहे होंगे, चेक कर रहे होंगे। इस चीज को हम देखें बेटा, मेरी बात सिंपल से सुन लें। मैंने कहा कि क्वालिटी एश्योरेंस कौन है? क्वालिटी एश्योरेंस हमारे पास वो डिपार्टमेंट होगा जो हर चीज को चेक कर रहा होगा, चेक करने के बाद उसको आगे प्रोसेसिंग के अंदर लेके आ रहा होगा, प्रोसेसिंग के बाद उसको मार्केट के अंदर भेज रहा होगा। अब क्वालिटी कंट्रोल क्या है? जो प्रोडक्ट बन चुकी है उस प्रोडक्ट के ऊपर क्या क्या चीजें मौजूद हैं जो हमने लोगों को देनी थी, क्या वही चीजें दे रही हैं, क्या वही चीजें हम उसके अंदर मेंटेन कर रहे हैं? तो अगर वही मेंटेन कर रहे होंगे तो इस चीज को हम क्या नाम देंगे, क्वालिटी कंट्रोल का नाम दे रहे हैं। मतलब एक दफा जो हमने चीज दे दी है वही चीज हम मार्केट के अंदर सप्लाई कर रहे हैं, इस चीज को हम क्या नाम देंगे, क्वालिटी कंट्रोल का नाम। देखिए बेटा जी, मैं सिंपल सी एग्जांपल देता हूँ। अली बिरयानी है। अब अली ओके। बिरयानी जो बिरयानी। अली सर अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम भूख लगी सलाम। सर। बिरयानी आई है ग्रुप में। अच्छा सर, वो एक बच्ची है अस्मा सलीम, जी जी। इसको सर आप ग्रुप से ना निकाल दें, आप इसको बिल्कुल एडमिट ना करें। अस्मा सलीम ये सलीम सीरियस ठीक नहीं हो। लेती है सर, 4 सेमेस्टर हो गए हैं, इसकी फीस पेंडिंग है। कोई बात है? हमारी शराफत नहीं है कि हम इसको काम भाई घसीट रहे हैं साथ। हमें क्या जरूरत पड़ी ठीक हो ऐसे गया, बच्चों को करने की सर फेवर? जो बच्चा नहीं ठीक करेगा हो वो गया, छोड़ दिया, हमें नहीं चाहिए उसको कुछ भी। इसे ठीक इसको हो गया निकाल सर। दें, मैंने यहाँ से ग्रुप से निकाल दिया इसको, ये सुन रही होगी सही है, हमारे लिए। अब बेशक ये ऐश करे, अब हमें नहीं चाहिए इस तरह के बच्चे। अस्सलाम वालेकुम। सही है। वालेकुम सलाम। अच्छा बेटा, आगे मूव करते हैं। मैंने आपको कहा कि जैसे फॉर एग्जांपल अली बिरयानी है, अली बिरयानी की जो टेस्ट था आज से 10-15 साल पहले वही टेस्ट अब है। उन्होंने क्या किया, अपनी क्वालिटी को मेंटेन रखा हुआ है, अपनी क्वालिटी को चेंज नहीं होने दिया। तो जो इंग्रेडिएंट्स वो पहले ऐड कर रहे थे वही इंग्रेडिएंट्स अब भी ऐड कर रहे हैं। उनका टेस्ट, उनका जो है स्टैंडर्ड वही चीज है। तो इस चीज को उन्होंने क्या किया, वो क्वालिटी कंट्रोल का नाम दे रहे हैं। क्वालिटी कंट्रोल क्या कहता है कि हमारे पास द फंक्शन है जो एसोसिएटेड करता है प्रोडक्शन लाइन को विद स्पेसिफिक प्रोसेसेस के अंदर और यूनिट ऑपरेशन के अंदर। इस चीज को हम क्या नाम देते हैं, क्वालिटी कंट्रोल का नाम देते हैं। फिर बेटा सेकंड नंबर पे आता है क्वालिटी एवेल्युएशन। एवेल्युएशन का मीन क्या है कि जो चीज हमने बना ली है क्या वही चीज नेक्स्ट टाइम भी बन रही है, और हमारी क्वालिटी किस तरह की है, कैसी है, क्या क्या चीजें उसके अंदर मौजूद हैं। तो इस चीज को हम क्या नाम देंगे, क्वालिटी एवेल्युएशन का नाम देंगे। मतलब मैंने 20 लाख की चीज बना के मार्केट के अंदर फेंक दी है, अब 20 लाख की बजाय क्या मुझे 30 लाख वापिस आ रहा है? अगर 30 लाख वापिस आ रहा है तो मैं बेस्ट काम कर रहा हूँ। अगर 20 लाख की चीजें मैंने मार्केट के अंदर सेल कर दी हैं लेकिन 20 लाख की बजाय मुझे 10 लाख आ रहा है तो मेरी क्वालिटी हल्की है, मेरी मार्केटिंग ठीक नहीं है। तो यही चीज बेटा कौन डिसाइड कर रहा होगा, क्वालिटी एवेल्युएशन डिसाइड कर रहा होगा। ठीक है बेटा जी। क्वालिटी एवेल्युएशन क्या है, मेजरमेंट है प्रोडक्शन की क्वालिटी लेबोरेटरी के अंदर टू एवेल्युएट द परफॉर्मेंस ऑफ इनकमिंग मटेरियल प्रोडक्ट्स इन प्रोसेस एंड फाइनल प्रोडक्ट। बेटा बात को समझना है कि आपके पास क्वालिटी एवेल्युएशन क्या है, लेबोरेटरी एवेल्युएशन है, या हम कह सकते हैं परफॉर्मेंस है, या इनकमिंग मटेरियल है, या प्रोडक्ट्स हैं, या फिनिशिंग मटेरियल है।
इन सब को चेक करने को हम क्या नाम दे रहे हैं? क्वालिटी इवैल्यूएशन का नाम दे रहे हैं। क्वालिटी इवैल्यूएशन का मतलब